नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पहला प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। श्याम 10 वर्ष बाद अपने गांव जा रहा था। रास्ते में जब उसे प्यास लगी तो उसने एक खेत के पास अपनी गाड़ी रोकी और खेत में काम कर रहे मजदूरों के पास पानी पीने चला गया। मगर जब वहाँ काम कर रही एक महिला मजदूर पर उसकी नज़र पड़ी तो उसके हाथ से पानी का लोटा छूटकर नीचे गिर गया, क्योंकि वह उसकी पहला प्यार राधा थी, जिसने अपने पीठ पर एक छोटे से बच्चे को बांध रखा था और काम कर रही थी। राधा ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं तो कैसे पहचानती उसे। श्याम जल्दी से पानी पिया और वहाँ से चला गया। श्याम के दिलो दिमाग में एक बवंडर सा चल रहा था कि राधा की ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके पिता ने तो उसकी शादी एक खाते पीते घर में की थी। आज तक वह चाह कर भी उसे भूल नहीं पाया था, परंतु आज वह इस हालत में क्यों जी रही है, यह सोच सोचकर उसका मन बहुत घबरा रहा था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। वह अपने भाई भाभीियों और उनके बच्चों के लिए बहुत सारा सामान लाया था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वह माता पिता के देहांत के बाद ही 10 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। गांव और परिवार वालों की नज़र में वह एक आवारा और निकम्मा लड़का था। इसी कारण राधा की शादी उससे नहीं हो पाई थी। जब वह राधा का हाथ मांगने राधा के घर गया था तब उसके घर वालों ने उसे धक्के मारकर घर से भगा दिया था। श्याम ने राधा से कहा था कि राधा चलो हम लोग कहीं भाग चले, मगर राधा एक आज्ञाकारी बेटी थी। वह बोली नहीं, इज्जत की दीवार लांघ कर मैं कहीं नहीं भागूंगी। तुम अपने घर वालों को अपने साथ लेकर आओ। उन्हें देखकर मेरे घर वाले शायद मान जाएं, मगर श्याम के घर वालों ने उसका जरा भी साथ नहीं दिया। फिर राधा के पिता ने पड़ोस के गांव में राधा की शादी कर दी। श्याम का अब गांव से मन भर गया था, इसलिए वह शहर चला गया। आज उसके पास शहर में घर और कारोबार सब कुछ था, मगर ज़िंदगी में राधा नहीं थी। वह उसे याद करके हमेशा रोया करता था, क्योंकि राधा उसकी पहला प्यार थी। मगर राधा को यूं मेहनत मजदूरी करते देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। आजकल गांव में उसका कोई दोस्त भी नहीं बचा था। फिर भी वह एक पुराने दोस्त के पास गया। उस दोस्त के सामने जब उसने राधा का जिक्र किया तो वह बोला, यार वह तो इस समय बहुत मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रही है। 1 साल पहले ही उसका पति किसी बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़कर चला गया और ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। वह बेचारी अब मेहनत मजदूरी करके अपना तथा 2 बच्चों का पेट भर रही है। तब श्याम ने पूछा, तो वह अपने पीहर क्यों नहीं आ गई? उसका दोस्त बोला, आई थी, मगर उसकी भाभीियों से उसकी बिल्कुल नहीं पड़ती थी, तो वह फिर वापस अपने ससुराल चली गई। श्याम की जिंदगी में अब उथल पुथल मच चुकी थी। उसका दिल कह रहा था, चल अब फिर से एक बार राधा के पास चल, उसे अब तेरी ज़रूरत है। रात भर उसे ढंग से नींद भी नहीं आई। सुबह वह जल्दी उठा और गाड़ी स्टार्ट कर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। वह राधा के मजदूरी पर जाने से पहले ही उसके घर पहुंच गया। राधा गांव से बाहर सरकारी ज़मीन पर एक कच्चा सा कमरा बनाकर रहती थी। आसपास राधा के घर जैसे और भी घर थे। श्याम ने अपनी गाड़ी बहुत दूर खड़ी कर दी, क्योंकि कच्चे रास्ते पर गाड़ी नहीं चल सकती थी। जब वह राधा के घर पहुंचा तो वह गाय का दूध दूह रही थी। उसका 1 साल का बेटा एक मैली कुचली खटिया पर सोया हुआ था। पास में ही 6 साल की एक लड़की खेल रही थी। उसकी हालत देखकर श्याम का हृदय तार तार हो गया। वह घर के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। राधा की नज़र जब उस पर पड़ी तो वह बोली, आप कौन हो साहब? आपको किससे मिलना है? मगर श्याम कुछ न बोला। वह एकटक राधा की तरफ देखता रहा। राधा ने जब उसे गौर से देखा तो जड़ हो गई। मुख से बस इतना ही निकला, श्याम तुम?
जब उसने श्याम का नाम लिया तो श्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा अपने दुख पर काबू पाते हुए बोली, कैसे हो श्याम? लोग कहते हैं तुम शहर में गए तो शहर के ही होकर रह गए। यह सुनकर श्याम कुछ बोल नहीं पाया। वहीं आगे बोली, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? क्या उनको भी अपने साथ गांव लाए हो? श्याम चुपचाप खटिया पर बैठ गया। वह झिझकती हुई उसके पास आकर बैठ गई। श्याम ने उसे नज़र उठाकर देखा। अब वह बिल्कुल सांवली हो गई थी। उसके चेहरे पर परेशानियों को झेलने के निशान भी साफ साफ नजर आ रहे थे। वह एक बार फिर बोल पड़ी, श्याम, शहर में रहकर तुम तो बिल्कुल साहेब लगते हो। श्याम अभी भी चुप था। वह दूध लेकर चूल्हे की तरफ बढ़ गई। फिर एक पुराना सा टॉप चूल्हे पर रख कर बोली, तुम चाय पियोगे? श्याम बोलना चाहता था नहीं, मगर उसने हाँ में गर्दन हिला दी। राधा चाय बनाने में लग गई। वह श्याम के इस तरह आ जाने से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वह चाय बनाते हुए फिर बोली, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? श्याम बोला, मैंने अभी तक शादी नहीं की। यह बात सुनकर उसका कलेजा जोर से धड़का। वह बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? पर क्यों? श्याम बोला, तू नहीं मिली तो फिर शादी किससे करूं? और किसी के साथ मुझे ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं है। श्याम के इतना कहते ही राधा पल्लू से अपनी आंखें पोंछने लगी। श्याम बोला, तुमसे एक बात पूछूं राधा? वह बोली, क्या? श्याम चुप हो गया। तब राधा थोड़ा जोर से बोली, पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? श्याम बोला, राधा, क्या हम लोग फिर से साथ नहीं रह सकते हैं? यह सुनकर राधा हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? तब श्याम बोला, हमेशा एक तरफा ही सोचोगी? क्या दया नहीं आ रही है? दर्द हो रहा है मेरे दिल में तुम्हें देखकर। जब तुम सुकून से जी रही थी तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दिया, परंतु अब तुम जब तकलीफ में हो तो बताओ मैं चैन से कैसे रह पाऊंगा? वह मुंह फेर कर बोली, क्यों इतना प्यार करते हो मुझे? भूल क्यों नहीं जाते हो तुम मुझे? श्याम बोला, भूलना तो चाहता हूँ मगर मुझे भूलना नहीं आता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? वह बोली, हम गरीब लोग हैं, हमारे शरीर से बदबू आती है। क्या तुम हम लोगों के साथ रह पाओगे? यह सुनकर श्याम बोला, मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं भी तुम लोग जैसा बन जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। तब राधा बोली, लोग क्या कहेंगे? यह सुनकर श्याम थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, लोग तो हम पर हंसेंगे, और वह अभी भी हंस रहे हैं मेरे पागलपन पर और तुम्हारी मजबूरी पर कब तक हम लोगों से डरते रहेंगे? अपने लिए ना सही, कम से कम बच्चों के लिए ही तुम मेरे पास चली आओ। राधा चुप हो गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। फिर श्याम उसका हाथ पकड़कर बोला, थक गया हूँ यार, अकेले ज़िंदगी जीते जीते, चलो न राधा। राधा ने संकोच बस उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। श्याम को यह देखकर धक्का सा लगा। वह चुपचाप वापस मुड़ा और अपने घर की तरफ निकल गया, परंतु राधा उसके पीछे दौड़ी और बोली, रुको, बस इतना ही प्यार करते हो मुझे? अरे औरत हूँ मैं, कुछ मर्यादाएं हैं, तुम नहीं समझोगे। वापस आओ, बच्चों को संभालो, मैं गाय और घर का सामान पड़ोस वाली दादी को देकर आ रही हूँ। दोस्तों, पहला प्यार होता ही ऐसा है जिसे चाह कर भी हम भुला नहीं पाते हैं। जीवन भर उसकी यादें हमारे दिल में दबी रहती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।